पता है, डेविड जे सॉर्च अपनी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू में बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बैंक की तरह काम करता है और आप अपने बचपन से ही हर दिन अपने दिमाग के बैंक में हजारों विचारों को जमा करते आ रहे हैं और विचारों का यह संग्रह हर दिन बढ़ता ही गया और यही संग्रह आज आपकी याददाश्त बन गया है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप अपने दिमाग के बैंक से पूछते हैं कि मैं इस बारे में क्या जानता हूँ, और फिर आपका यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको वह जानकारी देता है जो आपकी इस समस्या के लिए फिट बैठती है। आपकी यादें एक तरह से सप्लायर का काम करती हैं जो आपको नए विचार सोचने के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। वैसे आपकी यादों का सर्वो मैकेनिज्म बहुत ही भरोसेमंद है, वह आपको कभी धोखा नहीं देता है। जब आप अपने सर्वो मैकेनिज्म के पास जाकर कहते हैं कि मिस्टर सर्वो मैकेनिज्म, मुझे कुछ विचार निकाल के दें जो ये सिद्ध कर सके कि मैं बाकी लोगों जितना स्मार्ट नहीं हूँ, अब आपका सर्वो मैकेनिज्म आपके ऑर्डर का पालन करता है और वो यादों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता है कि याद करें जब आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें जब आपको 6वीं कक्षा में टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। जब आपके माँ बाप ने आपकी कंपेयर शर्मा जी के लड़के से करते हुए कहा था कि तुम गधे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसी तरह मिस्टर सर्वो मैकेनिज्म एक के बाद एक विचार निकाल के देते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि आप असफल हैं, अयोग्य हैं, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ कमाल की है हमारे इस मैकेनिज्म में, वो ये कि ये दोनों पहलुओं पे काम करता है, निगेटिव तरीके से भी और पॉजिटिव तरीके से भी। अब अपने इसी मैकेनिज्म से कहें, मिस्टर मुझे अपने जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी फैसला लेना है, क्या तुम मुझे इस तरह के विचार दे सकते हो जिनसे मुझे हौसला मिले। एक बार फिर मिस्टर सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं बिल्कुल सर, और इस बार वो आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। मिस्टर मैकेनिज्म बताते हैं कि आपको याद है आपने पहले भी ये काम किया था और सफल रहे थे। याद करें मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। और इस तरह मिस्टर मैकेनिज्म पूरी तरह से सहयोग करेंगे और आपको वही विचार देंगे जो आपको चाहिए अपने अंदर। आखिर ये आपका खुद का बैंक है, आप इससे जैसे चाहें वैसे विचार निकाल सकते हैं। लेकिन इससे आप सकारात्मक विचार तभी निकाल सकते हैं जब आप हर रोज़ इसमें सकारात्मक विचार जमा करते हैं। अगर आप हर रोज़ अपने माइंड के बैंक में निगेटिविटी भरते जाएंगे तो क्या आपका माइंड आपको पॉजिटिव ऊर्जा से कभी भर सकेगा। कहने का मतलब यही है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर सकारात्मक फसल लगाएंगे तो आपको अपने माइंड के बैंक से कभी भी नकारात्मक फसल नहीं मिलेगी। यही नियम है इस कुदरत का और यही नियम है आपके